भैया, अय अल्लाह के नबी, अय अभी आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या ये कोई ऐसा मामला है जिसमें मुझे अपने माँ बाप से राय लेनी पड़ जाए? नहीं नहीं, अय अल्लाह के नबी, मेरा फैसला बिल्कुल क्लियर है, मेरा डिसीजन बिल्कुल वाज़ेह है। इख्तरतुल्लाह व रसूलहू व दारल आखिरा, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की रंगीनी। अय अल्लाह के नबी, मैं अपने नबी के साथ रहना पसंद करती हूँ। मैं अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मुझे उसके रसूल से मोहब्बत है और मुझे आखिरत से मोहब्बत है। मैं आपको छोड़ करके कहीं जाने वाली नहीं। इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी नबी की बीवी, इतना बड़ा इख्तियार मिला, चॉइस मिली, ऑप्शन मिला। उन्होंने कहा नहीं, हमें दुनिया नहीं चाहिए, हम नबी के साथ। और जब उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी तो अल्लाह ने इनाम क्या दिया उनको? अल्लाह ने 2 इनाम दिया। पहला इनाम तो दुनिया वालों को सुना दिया, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ऐ ईमान वालो, ये नबी की बीवियां ये तुम्हारी माँ का दर्जा रखती हैं। इनका नाम लेना तो इनको माँ कह करके पुकारना, इनको उम्मुल मोमिनीन कह करके पुकारना। जैसे अपनी माँ को तुम कभी गाली नहीं दे सकते, इनको कभी गाली देना तो बड़ी दूर की बात है। अगर इनको कोई गाली दे तो तुम कभी बर्दाश्त मत करना, ये तुम्हारी माँ का दर्जा रखती हैं। और दूसरा मकाम अल्लाह ने ये दिया कि अपने नबी से कह दिया कि ऐ नबी, अब इन बीवियों में से किसी को आप कभी तलाक नहीं दे सकते। अब ये दुनिया में भी आपकी बीवी है और आखिरत में भी आपकी बीवी रहेंगी, ये जन्नत में भी आपकी बीवी रहेंगी। इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसका सिला यह है कि ये आखिरत में भी आपकी बीवी रहेंगी। तो एक दूसरे के साथ सुख में, दुख में, आसानी में, परेशानी में साथ देने का नाम मेरे भाइयों शादीशुदा जिंदगी है। शौहर को चाहिए एक बेहतरीन शौहर बने, बीवी को चाहिए एक बेहतरीन बीवी। और आगे बढ़िए, शादी हुई किस लिए? अल्लाह ने शादी का ये निजाम क्यों बनाया? इसलिए बनाया है ताकि एक दूसरे की जो जिनसी ख्वाहिशात हैं, जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, वो सही तरीके से पूरी। अब इस्लाम ये भी कहता है कि शौहर अपनी बीवी की जरूरत को पूरी करने में कोई कोताही न करे, बीवी भी अपने शौहर की जरूरत को पूरी करने में कोई कोताही न करे। कुरान का 18वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कामयाब वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो अपनी शर्मगाहों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, सिवाय अपनी बीवियों के और सिवाय अपनी लौंडियों के। लौंडियों का कॉन्सेप्ट आज के दौर में मौजूद नहीं है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। अल्लाह ने कहा कि सिर्फ अपनी शर्मगाहों का इस्तेमाल वो अपनी बीवियों के लिए कर सकते हैं। इससे 2 चीजों का रद्द हो गया। एक, हमारे नौजवान आजकल जो एक बहुत बड़ी बुराई में मुब्तला है, जिसको मास्टरबेशन बोलते हैं, या अपने हाथों से हम कह लें कि जिना करना बोलते हैं, हाथों से किया जाने वाला जिना, जो आज इंटरनेट की वजह से आज हमारे नौजवानों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, ये हराम है और नाजायज है। और उसकी दलील कुरान की यही आयत है कि ईमान वाले अपनी शर्मगाहों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बीवी के साथ करते हैं। इससे यह भी पता चला कि बीवी आपकी बीवी है तो ये जरूरत उसको आपको पूरी करना है। ये साल भर के लिए आप अपनी बीवी को छोड़ करके बिला किसी मजबूरी के, आप बंबई में रहते हैं, आप पूना में रहते हैं, बीवी को साथ में रख सकते हैं। मैं कहता हूं कुछ कम पैसे कमाओ, कुछ कम सहूलतें अपने घर वालों को दो, मगर अपनी बीवी को अपने साथ रखो मेरे भाई। ये शौहर का बीवी से साल भर दूर रहना तो बहुत सारे फिक्रों की जड़ है और हम समाज में उसको देख सकते हैं। और जब बात आई है तो मुझे एक बात की और इजाजत दीजिए। एक आम काम करने वाला, उसको जब काम दिया जाता है तो साथ में फैमिली क्वार्टर दिया जाता है, मगर मस्जिद का इमाम, उसको हम बेचारे को इतना छोटा सा कमरा देते हैं कि वो बेचारा किसी तरीके से अपना पैर फैला के उसमें सो सके। इस मुल्क में हजारों लाखों इमाम हैं मस्जिदों के जो जिंदा हैं, मगर उनकी बीवी बेवा की जिंदगी गुजार रही है। उस साल में जब ईद का त्योहार आता है तो वो भी ईद की नमाज पढ़ा के अपने घर जाता है। क्या उसकी बीवी को हक नहीं है अपने शौहर के साथ रहने का? उसके बच्चे अपने बाप के रहते हुए यतीम की जिंदगी गुजारते हैं, क्या उसके बच्चों को हक नहीं है अपने बाप का प्यार पाने? शर्म करो मेरे भाइयों, शर्म करो। जो कौम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम को शादीशुदा होने के बावजूद उसकी बीवी से दूर रखे, उस कौम की यही दुर्गत होनी चाहिए जो इस वक्त। आज कितने फितने हो रहे हैं,
कितनी जगह कुरान पढ़ाने वाला ट्यूशन पढ़ाने वाला मौलवी किसी लड़की को लेके भाग गया, फला जगह किसी इमाम ने गलत काम कर दिया। ये क्यों हो रहा है? हमने दरवाजा खोला है इसलिए कुत्ता अंदर आ रहा है, हमने फितनों का दरवाजा खोला है इसलिए ये फितने पैदा हो रहे हैं। मस्जिदों के इमाम और मदरसे में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए भी आपको हर हाल में फैमिली क्वार्टर का इंतजाम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो बहुत सारे फितने जन्म लेंगे और आज हम उनको देख रहे हैं। जरूरत है भाई, शौहर को बीवी की जरूरत है। शादी नहीं हुई थी अलग बात है, शादी हो गई और बीवी शौहर से दूर है, शौहर बीवी से दूर है, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत काम है जो आज हो रहा है। इसीलिए इस्लाम ये कहता है अगर शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए, बड़े साफ अल्फाज में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, इज़ा दअर रजुलु इम्रातहु इला बैती, जब शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए, फअबत, और बीवी बिला किसी मजबूरी के इनकार कर दे। कोई मजबूरी हो, बीमारी है, तकलीफ है, अलग बात है। बगैर किसी मजबूरी के अगर बीवी इनकार कर दे, नबी के अल्फाज हैं, लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिया, सुबह तक फरिश्ते लानत करते रहते उस बीवी के ऊपर कि तूने अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरा करने में तूने कोताही की है, जो एक बीवी का फर्ज था तूने अदा नहीं किया। तो शौहर को भी चाहिए कि इस मामले में बीवी का हक अदा करे। अगर उसके अंदर कोई जिस्मानी तौर पर कमी है उस कमी को पूरा करे, और बीवी को भी चाहिए कि शौहर को शिकायत का मौका न दे। ये दोनों का एक दूसरे का हक है। यहां तक कि अगर बीवी पीरियड में है, उसके साथ शौहर का रिलेशनशिप बनाना जायज नहीं है, मगर उस हालत में भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, जमा करना हराम है, बीवी के साथ रिलेशनशिप बनाना हराम है। लेकिन बीवी के साथ, अगर बीवी के साथ शौहर प्यार और मोहब्बत का इजहार करना चाहे, साथ में लेट करके उसके साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहे, तो बीवी को इनकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसको जो नाजायज काम है उस कैफियत में उससे मना करना चाहिए। जो जहां तक इस्लाम ने जायज करार दिया है, बीवी को उसमें कोई रुकावट नहीं बननी चाहिए। ये बड़े साफ अल्फाज में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मामले में हमारे यहाँ समाज में बड़ी कोताहियां होती है, बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं और बहुत सारे घर टूटते हैं। मेरे भाइयों, एक बेहतरीन बीवी वो है जो इस मामले में अपने शौहर को शिकायत का मौका न दे, और एक बेहतरीन शौहर वो है जो बीवी को इस मामले में शिकायत का मौका न दे। और एक और चीज है जो दोनों के दरमियान कॉमन है, शौहर की भी जिम्मेदारी है, बीवी की भी जिम्मेदारी है। बच्चे अगर पैदा हो गए तो बच्चों की सही तरबियत करना ये दोनों की जिम्मेदारी है। बीवी ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकती कि मुझे बहुत सारे काम है मैं नहीं देख सकती, और शौहर ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकता मैं बहुत बड़ा कारोबारी हूं, मुझे बच्चों की तरबियत करने का टाइम नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, जब बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। उसके माँ बाप उसे यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसे ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसे मजूसी बनाते हैं। अभी आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है 2 दिन पहले, मध्य प्रदेश का वीडियो है, शायद आपने देखा हो। एक 12-14 साल का लड़का जुलूस निकल रहा है और जुलूस में नारा लगा रहा है, फला मसलक का नाम लेकर के, फला सूअर मुर्दाबाद, फला सूअर मुर्दाबाद, फला सूअर मुर्दाबाद। और ये नारा उस नबी की मोहब्बत और उस नबी की पैदाइश के जश्न के नाम पे लग रहा है, जिस नबी ने कभी अपनी जिंदगी में गाली का जवाब भी गाली से नहीं, जिस नबी ने अपने दुश्मनों को भी कभी गाली नहीं दी है, और जिस नबी ने गाली के जवाब में भी कभी अपनी जुबान को गाली से आलूदा नहीं किया है। ये 12-14 साल के बच्चे के अंदर इतनी नफरत कैसे पैदा हुई मेरे भाइयों? इसमें उसके माँ बाप का किरदार है, माँ बाप की तरबियत बोलती है, बाप की तरबियत बोलती है। उसे यही सिखाया गया है कि तू सही है, तेरा मजहब सही है, तेरा मसलक सही है, और बाकी सब सूअर हैं और बाकी सब कमीने हैं। तो जो उसको पट्टी पढ़ाई गई, वो 12-14 साल का लड़का वो नारा लगा रहा है, और आज वीडियो पूरा वायरल हो रहा है। ये हालात है हमारे। बच्चों की तरबियत ये मां की भी जिम्मेदारी है, ये बाप की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हमिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे छोड़ के चले जाएं,
इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत व मशगूला। अरे यतीम तो वो इंसान है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम नहीं, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम नहीं। बाप इतना बड़ा कारोबारी है, बच्चों की तरबियत के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं, और माँ इतनी बड़ी कामकाजी है, बच्चों की तरबियत के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं। मेरी माँ और बहनों, आप एक बेहतरीन माँ का किरदार अदा कीजिए। मेरे भाइयों, आप एक बेहतरीन बाप का किरदार अदा कीजिए। औलाद की तरबियत ये दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और एक और चीज है जो मियां बीवी दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि एक दूसरे की प्राइवेट बातें शेयर ना करें। यह भी हमारे यहां होता है। शादी के बाद मर्द अपने दोस्तों से बताता है कि मेरी बीवी के साथ ये मामला पेश आया, ये मामला पेश आया। औरत अपनी सहेलियों से बताती है मेरे साथ ये मामला पेश आया, मेरे साथ ये बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बुरा इंसान वो होगा जो अपनी बीवी के साथ सोता है, बीवी उसके साथ सोती है, सुम्मा यनशुरु सिर्रहा, फिर दोनों एक दूसरे के राज को बांटते हैं, लोगों को बताते हैं। अल्लाह के नबी के सामने एक मर्तबा ये बात आई कि साहबा एक दूसरे को इस तरीके की बातें बताते हैं। आपने साहबा से फरमाया, खबरदार खबरदार, ला तफअलू आइंदा ऐसा काम मत करना, इन्नमा ज़ालिका मसलु शैतान। ऐ मेरे साहबा, ये तो शैतान का काम है। जो किसी शैतान औरत के साथ रास्ते में गलत काम करता है और लोग उसको देखते रहते हैं, ये शैतानों का काम है, ये इंसानों का काम नहीं है। ये जो गंदी गंदी मूवीज आ रही हैं और इस अमल को वीडियो की शक्ल में दिखाया जा रहा है, अल्लाह के नबी की ये हदीस बता रही है ये शैतान का काम हो सकता है। एक बाइफत और बागैरत मर्द का काम नहीं हो सकता है कि वो अपनी बीवी के साथ इस अमल को वो दुनिया के सामने जाहिर करे, उससे बताए या उसका वीडियो शेयर करे। ये किसी बागैरत मर्द का काम तो नहीं हो सकता है। अब हम आते हैं, बीवी का हक शौहर के ऊपर क्या है और शौहर का हक बीवी के ऊपर क्या है। पहले हम शौहर का हक बयान कर दें। मेरी माए बहनें थोड़ा कान खड़ा कर ले, उनके मतलब की बात बता रहा हूं। शौहर का हक क्या है आपका? शौहर का पहला हक ये है, बड़े गौर से सुनना मेरी प्यारी माओ बहनों, शौहर का पहला हक ये है कि आप उसकी इताअत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने घर का जिम्मेदार मर्द को बनाया है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, मर्द औरतों के ऊपर जिम्मेदार है। बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, इसलिए कि मर्द ज्यादा ताकतवर है और मर्द को अल्लाह ताला ने कमाने की और खर्च करने की जिम्मेदारी दी है। औरत को कमाना नहीं है, जरूरत पड़े मुश्किल हालात में औरत कोई जॉब वगैरह कर ले, अलग बात है। औरत का काम कमाना नहीं है मेरे भाई, औरत का काम जॉब करना नहीं है, औरत का काम घर गृहस्थी संभालना है, कमा के लाना ये मर्द का काम है। और मर्द को अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर औरत से ज्यादा ताकतवर बनाया है, इसलिए घर का जिम्मेदार मर्द है। अब जब जिम्मेदार मर्द है तो वो स्कूल कभी चल ही नहीं सकता है जहां का टीचर अपने प्रिंसिपल की बात न माने, वो स्टेट कभी चल ही नहीं सकता है जहां के मंत्री चीफ मिनिस्टर की बात न माने, वो देश कभी चल ही नहीं सकता है जहां की कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर की बात न माने। घर का प्राइम मिनिस्टर और घर की कैबिनेट का चीफ आपका शौहर है, शौहर की इताअत करना आपकी जिम्मेदारी है। और बड़े वाज़ेह लफ्जों में मैं कह रहा हूं मेरी माँ और बहनों, हर जलसे में तकरीर सुनने चली जाओ, हर जुमा के खुतबे में शामिल हो जाओ, रात रात भर नमाज पढ़ो, अगर शौहर की नाफरमान हो और शौहर की इताअत नहीं करती हो तो जन्नत की उम्मीद रखना छोड़ दो मेरी माँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में मर्दों से ज्यादा औरतों को देखा है। एक औरत खड़ी हो गई, अय अल्लाह के नबी ऐसा क्यों है? आपने जन्नत में और जहन्नम में मर्दों से ज्यादा औरतों को क्यों देखा है? आपने फरमाया, तुक्सिरन लान व तकफुरन आशीर, तुम बहुत ज्यादा लान तान करती हो, तुम्हारी जुबान पर कंट्रोल तुम्हें बहुत कम है। व तकफुरन आशीर, और तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी करती हो। शौहर की इताअत करो, शौहर की बात मानो। औरत के लिए जंग के मैदान में जाकर के जान देने का हुक्म नहीं है, उसे जिहाद का हुक्म नहीं दिया गया। उसके लिए जन्नत में जाने के लिए सिर्फ 4 काम कर ले औरत जन्नती है।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व आसनत फरजहा दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात। औरत अगर 5 टाइम की नमाज की पाबंद है, रमजान का रोजा पाबंदी से रखती है, शौहर की इताअत करती है और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहे, जिस दरवाजे से चाहे जा सकती है जन्नत में। जन्नती है वो औरत जो शौहर की इताअत करती है। यहां तक कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी नफिल रोजा नहीं रख सकती। रमजान का रोजा अलग बात है, वो फर्ज है। नफिल रोजा आपको रखना है, सोमवार के दिन का रोजा, जुमेरात के दिन का रोजा, आशूरा का रोजा, अरफा का रोजा, जो भी नफिल रोजा अल्लाह के नबी से साबित है, अगर औरत को रखना है तो शौहर का एग्री होना जरूरी है, क्योंकि जाहिर है अगर वो रोजा रहेगी तो उस पीरियड में मर्द अब उससे मिल नहीं सकता है। मर्द को एक हक से वो महरूम कर रही है, उस हक से महरूम अगर कर रही है तो मर्द की इजाजत होना जरूरी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यहिल्लु लिइम्रातिन, औरत के लिए जायज नहीं है कि वो अंतसूमा, कि वो रोजा रखे, व ज़ौजुहा शाहिद, और शौहर घर में नहीं है, शौहर बाहर है, अलग बात है। शौहर अगर घर में है तो शौहर की इजाजत के बगैर वो नफिल रोजा भी नहीं रख सकती। तो ये पहली चीज है इताअत करना। दूसरी चीज है खिदमत करना, शौहर की खिदमत करना, शौहर के कपड़े का ख्याल रखना, शौहर की जरूरतों का ख्याल रखना, यह बीवी की जिम्मेदारी है। एक मौलवी साहब के पास एक औरत आई, उसने कहा मौलवी साहब ये बताइए कि सास ससुर की खिदमत करना ये क्या मेरे जिम्मे फर्ज है? अगर फर्ज है तो आप कुरान की आयत हमको लिख के दीजिए और नबी की हदीस का हवाला दीजिए, जिससे पता चले कि सास ससुर की खिदमत करना मेरे ऊपर फर्ज है। मौलवी साहब भी बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रही है मोहतरमा, ना आपके सास की खिदमत आपके जिम्मे फर्ज है, न ससुर की खिदमत आपके ऊपर फर्ज है, और न इसकी कोई दलील आपकी कोई मौजूद है। लेकिन एक बात मेरी और भी सुनिए। कहा क्या बात है? कहा कि आपका शौहर हर महीने जो आपको शॉपिंग मॉल में ले जाके हजारों रुपए की शॉपिंग कराता है, यह भी आपके शौहर के ऊपर फर्ज है। वो रोजाना तरह तरह की आपको बेहतरीन चीजें खिला रहा है, होटल से ला के आपको खिला रहा है, आपको घूमने फिरने लेके जा रहा है, ये तमाम चीजें फर्ज नहीं है, न कुरान की किसी आयत से साबित है, न किसी हदीस से साबित है। जिंदगी कानून के डंडे से नहीं चलती मेरी माँ बहनों, कि बहू अपना एक दायरा बना ले कि यहां से मेरा काम है, यहां से मेरा काम नहीं है। बीवी एक दायरा बना ले, यहां से मेरा काम खत्म। शौहर एक दायरा बना ले, यहां से मेरी ड्यूटी खत्म। जिंदगी और शादीशुदा जिंदगी और फैमिली प्यार और मोहब्बत से चलती है। आपके जिम्मे सास ससुर की खिदमत जरूरी नहीं है, मगर वो सास आपके शौहर की मां है, वो अगर उसको वो उस 70 साल की बूढ़ी औरत अपने हाथ से बैठ के कपड़ा धुले, आपकी गैरत कैसे गवारा कर रही है कि आप उसके काम करें? वो 70 साल का बूढ़ा अपने हाथ से अपना बिस्तर बिछा रहा है, आपकी गैरत कैसे गवारा कर रही है? आपका दिल कितना पत्थर का हो गया, आपका खून कितना सफेद हो गया? आपका अपना बाप आपके सामने 70 साल का बाप अगर बिस्तर बिछा रहा हो, एक बेटी होने के नाते आप बर्दाश्त करेंगे? हमने इस समाज में ऐसे बूढ़े वालिदैन को भी देखा है, बेटा अलग हो गया, 4 बेटे हैं, सब अलग हो गए, और मां 70 साल की बूढ़ी मां अपने हाथ से खाना पका के अपने शौहर को खिला रही। बीवी अपने हुकूक को अगर जानती है तो अपनी जिम्मेदारियों को भी उसे जानना चाहिए। मेरे भाई, तेरी जिम्मेदारी है शौहर को खुश रखना। मेरे नबी के दौर में गैस का था और पूरी फैमिली खाती थी। मेरे नबी के दौर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, लेकिन कपड़े धुले जाते थे। हजरत आयशा की बड़ी बहन हजरत अस्मा वो कहती हैं कि मेरे शौहर हजरत जुबैर बिल्कुल गरीब आदमी थे, उनके पास ना अपना मकान था ना कोई प्रॉपर्टी थी, लेकिन मेरे बाप ने शादी कर दी उनके साथ। शादी हो गई, अब मेरे शौहर का खजूर का बाग मेरे घर से 3 फरसक था। अभी मैंने गूगल पे सर्च किया कि 1 फरसक कितना होता है। 1 फरसक इज इक्वल टू 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर के बराबर तकरीबन 1 फरसक होता है। 3 फरसक यानी तकरीबन 13-14 किलोमीटर हजरत आयशा की बड़ी बहन हमारे नबी की बड़ी साली डेली अपने घर से जाती थी और
खजूर के बाग में जाकर के खजूरों की गुठलियों को चुनती थी और ला करके हजरत जुबैर के घोड़े को, अपने शौहर के घोड़े को खिलाती थी। सारे काम करती थी। हजरत फातिमा नबी की सबसे लाडली बेटी, शादी हुई हजरत अली के साथ। कोई पैसे वाले बड़े मालदार हजरत अली नहीं थे, गरीब थे, फाइनेंशियली कमजोर थे, मगर उस घर में हजरत फातिमा ने कभी शिकायत नहीं की। अपने हाथों से चक्की चलाती, सारे काम करती, हसन और हुसैन की परवरिश भी करती, लेकिन कभी ये नहीं कहती कि मुझे शिकायत है, कभी अपने जबान पर शिकायत का हर्फ नहीं। शौहर की खिदमत करना ये भी आपकी जिम्मेदारी। तीसरी जिम्मेदारी बीवी की क्या है? शौहर के घर से बगैर इजाजत न निकले। भाई ठीक है, घमाइश मऊ से कन्नौज बहुत दूर नहीं है, कन्नौज में मायका है औरत का, और शौहर को पता है कि हफ्ते भर में 10 दिन में मायके चली जाती है, चलो वो अलग बात है। मगर शौहर की इजाजत के बगैर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ कहीं भी जा रही हैं, ये मुनासिब नहीं है। घर के बाहर आपको निकलने से पहले शौहर की इजाजत जरूरी है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की औरतों तुम अपने घर में रहा करो, तुम्हारा काम घर संभालना है, और कभी तुम घर के बाहर अगर निकला करो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तो तुम बनाओ सिंगार करके, मेकअप करके न निकला करो। क्या उल्टी गंगा बह रही है? शौहर के लिए कभी मेकअप नहीं होता, शौहर के लिए कभी लिपस्टिक और पाउडर और ये अला बला क्या चमकारा मस्कारा क्या क्या, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम, ये सब कभी नहीं लगता। हाँ, शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, तो बिल्कुल बन ठन के जाना। शौहर सबसे बड़ा हकदार है आपके मेकअप का। एक बेहतरीन औरत की निशानी यह है कि वो शौहर देखे तो खुश हो जाए। अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। शौहर बेचारा कब खुश होगा? जब तू खुश करने के लायक हो रही है, तब तो तू शादी में जा रही है। और जब तू पसीने की बदबू में, पसीने में नहाई हुई है, कपड़ा तेरा बदबू मार रहा है, तब तो तू अपने शौहर का सामना कर रही है। और वो बेचारा टेंशन लेके घर में आ रहा है, वो ये सोच के आ रहा है घर में सुकून मिलेगा, तो यहाँ और टेंशन खड़ी है। देवरानी ने ये कहा, जेठानी ने ये कहा, सास ने ये कहा, ससुर ने ये कहा, देवर ने ये कहा, दुनिया भर की शिकायतें। शौहर बेचारा कहता कहाँ आके फंस गया। बीवी का ये काम नहीं होता है मेरे भाई। बीवी का काम है शौहर को खुश करना, उसके लिए ज़ेबो ज़ीनत करना, उसके लिए सजना संवरना। और मैं 2 मिसालें आपको देना चाहता हूं कि बीवी शौहर को कैसे खुश करती थी। और एक मिसाल तो ऐसी है कि अगर सीने में धड़कता हुआ दिल हो तो शायद सुन करके आपकी आंखों से आंसू आ जाए। बड़ा बेहतरीन वाकया है और बड़ा बेहतरीन किरदार है इस्लामी तारीख का। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला, नाम सुना होगा आपने। इनका असल नाम था रोमैसा। हमारे एक दोस्त को बेटी हुई, उन्होंने पूछा मैं नाम क्या रखूं? मैंने कहा रोमैसा रखो। हमारे उल्टे सीधे लोग नाम रखते हैं। भाई साहब, सहाबियात के एक से एक नाम है, आप सहाबियात के नाम पर अपनी बच्चियों के नाम रखिए। रोमैसा नाम बड़ा प्यारा है, बच्ची पैदा हो तो ये नाम रख सकते हैं। ये किसका नाम था? उम्मे सुलैम का। ये कौन थी? ये हजरत अनस की मां थी। ये बेवा थी, शौहर का इंतकाल हो गया। अब बेवा औरत को कौन पूछता है भाई? उस जमाने में भी बेवा औरतों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इनके निकाह का पैगाम आया हजरत अबू तलहा अंसारी की तरफ से, जो मदीना के बड़े पैसे वाले आदमी थे। हजरत उम्मे सुलैम ने निकाह का पैगाम सुना, जवाब भेजा अबू तलहा, इन्ना मिस्लका ला युरद्दु, आपका रिश्ता ठुकराने के काबिल नहीं है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है। अय अबू तलहा, आप बहुत पैसे वाले बड़े मालदार इंसान हैं, मगर अय अबू तलहा, मैं एक ईमान वाली औरत हूँ और आप काफिर हैं, और मोमिन औरत का काफिर से निकाह सही नहीं है। अल्लाह अकबर। ये सोच अगर आज हमारी उन बच्चियों के दिमाग में पैदा हो जाए तो शायद किसी गैर मुस्लिम के साथ अपने घर की दहलीज को फलांग करके वो बाहर न। किसी मुसलमान औरत का निकाह किसी गैर महरम, किसी गैर मुस्लिम के साथ जायज नहीं है। उम्मे सुलैम ने इतना बेहतरीन, बेवा औरत है, ठिकाना चाहिए, सहारा चाहिए, और पैसे वाला रिश्ता मिल रहा है। कह रहे नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करो। फिर हजरत उम्मे सुलैम ने उसी लेटर के अंदर, उसी खत के अंदर अबू तलहा को इस्लाम की दावत पेश की, इस्लाम की तबलीग की। अबू तलहा के दिल में इस्लाम उतर आया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया।
उम्मे सुलैम ने जवाब दिया, ऐ अबू तलहा, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो, मुझे महर के अंदर कोई अंगूठी नहीं चाहिए, कोई सोना चांदी नहीं चाहिए। ऐ अबू तलहा, तुम इस्लाम कबूल कर लो, वही मेरा महर हो जाएगा। निकाह हो गया और तारीख का ये पहला निकाह था जिसमें शौहर का कबूल इस्लाम बीवी का महर बन गया। इसमें एक पैसे का महर नहीं था। हजरत अबू तलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया और यही उनका महर बन गया। और सहाबा कहते हमने इतना बरकत वाला निकाह कभी नहीं देखा। निकाह हो गया। अब इनके यहां आगे चल करके एक औलाद पैदा हो, एक बच्चा पैदा हो। इस बच्चे का नाम रखा गया अबू उमैर। ये बच्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यारा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत उम्मे सुलैम के घर आते थे, बच्चे को गोद में लेके खिलाते थे। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसने एक चिड़िया पाल ली, चिड़िया के साथ खेला करता था। एक मर्तबा अल्लाह के नबी आए तो देखा बच्चा बड़ा उदास है। घर वालों से पूछा, बच्चा क्यों इतना उदास है? पता लगा उस बच्चे की चिड़िया मर गई है। अल्लाह के प्यारे नबी रहमते कायनात थे, रहमतुल लिल आलमीन थे, बच्चों के जज्बात को भी समझते थे। आपने उस मासूम बच्चे की दिलजोई के लिए कहा, या अबा उमैर मा फालन नुगैर, बेटा अबू उमैर तुम्हारी चिड़िया कहाँ चली गई? बेटा तुम्हारी चिड़िया कहाँ चली गई? ये कह करके आपने उस मासूम बच्चे के दिल को ढारस बधाई, उसके दिल को सुकून पहुंचाया। यही बच्चा बीमार हो गया और सख्त बीमार हो गया। अबू तलहा सफर में जा रहे थे, बीवी को वसीयत करके गए कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना, उसके दवा इलाज में कोई कमी मत करना। अबू तलहा सफर में है, बच्चे का इंतकाल हो गया। उम्मे सुलैम घर वालों से कहती है, खबरदार आज शाम को बच्चे के बाप घर में आने वाले हैं। अबू तलहा, बच्चे की मौत के बारे में कोई बताएगा नहीं, मैं बताऊंगी सबसे पहले। अबू तलहा शाम को घर आए। आते ही पहला सवाल, मेरा बेटा कैसा है? उम्मे सुलैम ये नहीं कहती है बेटा मर गया, कहती है आपका बेटा पहले से ज्यादा सुकून से। झूठ भी नहीं है, मर गया बेचारा, बीमारी में तड़प रहा था, अल्लाह क्या पहुंच गया, सुकून से तो आई है। कहा अबू सुलैम आपका, अबू तलहा आपका बेटा पहले से ज्यादा सुकून से। उसके बाद हदीस के अल्फाज है, फतज़य्यनत लहू का अहसनी मा ततज़य्यन। उम्मे सुलैम अपने शौहर के लिए मेकअप करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक माँ का कलेजा देखो, बच्चे की लाश घर में रखी हुई है और उस बच्चे की माँ अपने शौहर के लिए मेकअप कर रही है, सज रही है, संवर रही है, ताकि बाप के गम को कुछ हल्का कर दे। अपने शौहर के लिए सच्ची है, संवरती है। इसीलिए हदीस में यह भी आया है कि सफर से आओ तो, उस जमाने में चूंकि मोबाइल का दौर नहीं था कि सफर से आप इंफॉर्म कर दें आज मैं शाम को आने वाला हूं। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि खबरदार अचानक रात में घर में मत आया करो। बीवी किस हाल में है, उसने नहाया धोया है कि नहीं है, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार की है कि नहीं है, उसने ज़ेरे नाब बाल वगैरह साफ किए हैं कि नहीं किए हैं, अचानक रात में मत आया करो। आपने मना किया तो सहाबा रात में अचानक नहीं आते थे, दिन में मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ के तब आते थे घर में। ये दस्तूर था, ये नबी की सुन्नत थी। हाँ, आज के जमाने में चूंकि मोबाइल से आप इंफॉर्म कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं। हजरत उम्मे सुलैम अपने शौहर के लिए मेकअप करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं। मियां बीवी की मुलाकात होती है, बच्चे का जनाजा रखा हुआ है घर में। सुबह होती है, उम्मे सुलैम अपने शौहर से बड़े प्यार से, बड़ी हिकमत के साथ बात करती हैं। आए अबू तलहा, अगर हमने कोई सामान किसी से उधार लिया है, किसी से आरियत के तौर पे लिया है, अमानत के तौर पे लिया है, और वो सामान का जो मालिक है वो सामान वापस मांग रहा है, ऐ अबू तलहा वो सामान हमें दे देना चाहिए या बुरा मानना चाहिए, नाराज होना चाहिए? कहा है, ऐ मेरी बीवी, जब सामान के मालिक हम नहीं हैं, सामान का मालिक कोई और है, तो सामान तो दे देना चाहिए, यही दस्तूर है। कहा है, मेरे शौहर आपका बेटा भी अल्लाह की अमानत था, अल्लाह ने आपके बच्चे को उठा लिया है, आपका बच्चा इंतकाल कर चुका है, कल से उसकी लाश घर में रखी है, जाइए उसके कफन दफन का इंतजाम कीजिए। अल्लाह, अबू तलहा तो हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कहा मेरा बच्चा घर में मरा पड़ा था और मैं अपनी बीवी से मुलाकात कर रहा था। उन्हें इतना गुस्सा आया, वो अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी को पूरा मामला बताया। कहा है, अल्लाह के नबी मेरी बीवी ने ऐसा ऐसा किया। अल्लाह के नबी ने हजरत उम्मे इस अमल पर शाबाशी दी।
आपने कहा वाकई में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह खुश हुआ उनके काम से, और अल्लाह इस बच्चे का नेमल बदल तुमको देगा। ये सब्र किया है जो उम्मे सुलैम ने, ये सब्र बेकार नहीं जाएगा। और अल्लाह ने इस सब्र का ऐसा बदला दिया, आगे चल करके एक और बच्चा पैदा हुआ उम्मे सुलैम के घर में, जिसका नाम अब्दुल्लाह था। और वो इतना बरकत वाला था कि जब वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, उसके 9 बेटे हुए, सब के सब कुरान के हाफिज और कारी और आलिम पैदा हुए। मेरे भाइयों, बीवी का काम शौहर को खुश करना होता है, उम्मे सुलैम ने करके दिखाया। और अपने नबी की जिंदगी का वो वाकया याद करो जब अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की पहली वही नाज़िल हुई, कुरान की पहली वही नाज़िल हुई, और अल्लाह के नबी के कंधे पर नबूवत की जिम्मेदारी डाली गई, और आप घबराए घबराए घर आए और आपने कहा खदीजा मुझे जल्दी से कंबल उड़ा दो। गर्मी का मौसम था लेकिन आप कांप रहे थे। हजरत खदीजा जल्दी से कंबल लाई, आपको उड़ाया। पूछा सरताज क्या बात है, शौहर क्या बात है, क्यों आप इतने घबराए हैं? आपने पूरा वाकया सुनाया, और सुना करके आपने कहा लक़द खशीतु अला नफ्सी, ऐ खदीजा मुझे डर है कहीं मेरी जान न चली जाए। मेरी प्यारी माँ बहनों, बीवी का किरदार देखो क्या होना चाहिए। अल्लाह के नबी बड़े परेशानी के आलम में, बड़ी टेंशन में है। आपको अपनी जान जाने का खतरा है, आपको अपनी जिंदगी के जाने का खतरा है, लेकिन हम हजरत खदीजा क्या फरमाती हैं, अम्मा खदीजा क्या फरमाती हैं, कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा नहीं करेगा, कभी आपको जलील नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक्रिज़ ज़ईफ, ऐ मेरे सरताज, आप तो गरीबों के मावा हैं, आप तो यतीमों के मलजा हैं, आप तो बेसहारों के सहारा हैं। अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। अगर अल्लाह ने ये जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली है तो अल्लाह जरूर इस जिम्मेदारी को पूरी कराएगा। ये था एक बीवी का किरदार। बीवी का काम है शौहर को खुश करना, और एक और काम है बीवी का, शौहर के घर में शौहर की इजाजत के बगैर किसी को एंट्री न दे। अगर मना कर दे शौहर की फलां को घर में दाखिल नहीं करना है तो नहीं करना है। अल्लाह के नबी ने हज्जतुल वदा के खुतबे में फरमाया कि ये शौहर का हक है बीवी के ऊपर, ये शौहर का हक है कि बीवी घर में किसी ऐसे इंसान को आने न दे जिसकी परमिशन शौहर न दे। और शौहर का 5वां हक ये है मेरे भाइयों कि अगर शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी 4 महीना 10 दिन तक सोग मनाए। किसी और मरने वाले के लिए, किसी औरत के लिए जायज नहीं है सोग मनाए। 3 दिन से ज्यादा वो अच्छे कपड़े न पहने, 3 दिन से ज्यादा वो जेबो जीनत न करे, मगर शौहर मर गया है तो 4 महीना 10 दिन तक उसे खुशबू नहीं लगाना है, उसे जेबो जीनत नहीं करना है, उसे बहुत चमकदार और रंगीन कपड़े नहीं पहनना है, उसे सिंपल तरीके से रहना है, जेबो जीनत से दूर रहना है, और बिला जरूरत उसे घर से बाहर नहीं निकलना है, जिसको हम इद्दत कहते हैं। उस इद्दत का पीरियड उसे शौहर के एहतराम में गुजारना है। अब शौहर का हक क्या है, शौहर के ऊपर बीवी का हक क्या है, शौहर के ऊपर बीवी की जिम्मेदारी क्या है? तो पहली जिम्मेदारी महर है। व आतूहुन्न सदक़ातिहिन्न निहलतन, बीवियों को उनका महर खुशी खुशी दे दो। या हमारे कितने बूढ़े लोग बैठे होंगे जिनकी बीवी का महर 7.5 रुपया होगा, आज तक नहीं दी होगी। 32.5 रुपया कुछ लोगों का महर होगा, आज तक बीवी को नहीं दिए हैं। जब बीवी मर जाएगी ना, उसका हाथ पकड़ के कहेंगे माफ कर दो। नहीं, मरने लगेगी तब माफ कराएंगे। और अगर मरने के टाइम माफी नहीं मांग सके तो मरने के बाद मौलवी साहब के पास आके पूछेंगे, मौलवी साहब बीवी का महर नहीं दे पाए, इतना पैसा कमाया बीवी का महर नहीं दे पाए। इसीलिए अब हम निकाह पढ़ाने जाते तो पूछते भाई साहब नगद है कि उधार? नगद को हम वेलकम करते कि आइए पहले आप महर दीजिए। बीवी का सबसे पहला हक, और वही आप उसी को जिंदगी भर आप दबाए रहते। अच्छा, बास बीवियां भी डरती हैं कि महर ले लेंगे तो बहुत अजाब आ जाएगा। महर का पैसा अगर शौहर दे दे बीवी को तो बीवी डरती है, अरे वो तेरा हक है। और जब महर की बात आई है तो एक बात और सुनो, महर बहुत भारी भरकम भी ना हो, बहुत हल्का भी ना हो। महर मीडियम, इंसान की हैसियत के मुताबिक। और बहुत पैसे वाला इंसान है और 1000-2000 रुपए का महर है, ये भी मुनासिब नहीं है। और गरीब आदमी है, लाख रुपए का महर बांध दो, ये भी ठीक नहीं है। महर सामने वाले की हैसियत के हिसाब से होना चाहिए। हजरत उमर फारूक ने अपने दौर में खुतबे में कहा कि ऐ लोगों, महर में गुलू मत करो, महर बहुत लंबा चौड़ा मत बांधा करो। इस उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतें तुम्हारे नबी की बीवियां थी, और तुम्हारे नबी ने अपनी किसी बीवी को और अपनी किसी भी बेटी को 12.5 उकिया चांदी से ज्यादा महर नहीं।
तो महर मीडियम होना चाहिए। महर में कुछ भी दिया जा सकता है, यहां तक कि हदीस में आता है इल्तमिस वलो खातम मिन हदीद, लोहे की अंगूठी भी दी जा सकती है। यहां तक हदीस में आता है कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और आपने जब एक सहाबी से उनका निकाह करना चाहा तो सहाबी से आपने पूछा अब माँ का शैउन मिनल कुरान, क्या तुम्हें कुछ कुरान याद है? सहाबी ने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी मुझे फला फला सूरतें याद हैं। आपने कहा जाओ मैंने इस औरत के साथ तुम्हारा निकाह कुरान की इन इन सूरतों के बदले में कर दिया, तुम इसको ये कुरान की सूरतें सिखला देना, यही महर हो जाएगा। तो पहला हक है महर देना। दूसरा हक नानो नफका, बीवी का खर्च आपके जिम्मे है। बीवी खुद कमा के अपना खर्चा उठाए ये नहीं, बीवी का खर्च आपके जिम्मे। बीवी को अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, यह आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया अंतुत इमहा इज़ा तईमता, जो खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, वह तकसुहा इज़्ज़त तसईता, जिस लेवल का और जिस मेयार का कपड़ा तुम पहनते हो उस मेयार का बीवी को भी पहनाओ। माशाअल्लाह कपड़े के मामले में तो औरतों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो 1500 रुपए में निपट जाते हैं, उनका तो 5000 से शुरुआत होती है माशाअल्लाह। तो आपने फरमाया जिस मेयार का तुम पहनते हो उनको पहनाओ। वला तज़रिबिल वजह, और कभी चेहरे पर मत मारो। कभी अगर बीवी इतनी नाफरमानी करने लगे कि हाथ उठाना पड़े तो खबरदार चेहरे पर हाथ उठाओ। यहां एक बात की और वजाहत कर दो, नबी ने कहा चेहरे पर हाथ मत उठाओ, इसका मतलब मारने की परमिशन दे दी, खुली छूट दे दी, ऐसा नहीं है। नबी ने मारने की इजाजत दी है, मगर नबी ने खुद कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया है और आपने हाथ उठाने वालों को अच्छा नहीं कहा। एक मर्तबा जब आपने सहाबा को बीवियों को मारने से मना किया और सहाबे किराम की बीवियां बहुत शेर हो गईं और सहाबा अल्लाह के नबी के पास आकर के शिकायत करने लगे कि औरतें बहुत शेर हो गई हैं, आपने मारने की इजाजत दे दी। और जब शौहरों ने बहुत उनको मारा पीटा तो बहुत सारी औरतें अल्लाह के नबी के घर को आके घेर लेती हैं और सब अपने अपने शौहरों की शिकायत लेकर के आती हैं। अल्लाह के नबी मस्जिद में आते हैं और मिंबर पर चढ़ करके खुतबा देते हैं और खुतबे में आप फरमाते हैं मेरे घर पे बहुत सारी औरतें इकट्ठा हैं, वो औरतें ये कह रही हैं उनके शौहरों ने उनको मारा है, उलाइका लैसू बिखियारिकुम, वो तुम में अच्छे लोग नहीं है, वो बेहतरीन लोग नहीं है। बीवी के ऊपर हाथ उठाने वाला अच्छा इंसान। वला तुकब्बे, और बीवी को गाली गलौज मत करो, लान तान मत करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और बीवी से झगड़ा हो जाए तो घर के बाहर मैटर को मत लेके जाओ, इंटरनल घर के अंदर मामले को सुलझा लो, घर के बाहर मत लेके जाओ। तो ये शौहर के ऊपर बीवी का हक है कि वो बीवी का खर्चा उठाए, बीवी को अच्छा कपड़ा पहनाए, बीवी की रिहाइश का इंतजाम करे। अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम, अल्लाह ने फरमाया जहां तुम रहते हो वहां बीवी को रखो। ऐसे भी केस आए हैं, हैदराबाद में ऐसे केस बहुत हो रहे हैं। शौहर रहता है सऊदी में, बीवी रहती है हैदराबाद में। 10 साल 15 साल जिंदगी का बेहतरीन टाइम शौहर ने सऊदी में गुजारा, बीवी की पूरी जवानी खत्म हो गई शौहर के बगैर। और जब शौहर 45 साल का 50 साल का हो गया तब उसे ख्याल आया मुझे दूसरी भी करनी चाहिए। उसने दूसरी एक जवान लड़की से शादी की और उस जवान लड़की को लेकर के वो सऊदी जाके रहने लगा। और ये बेचारी जो अधेड़ हो चुकी है, जो जवानी अपने शौहर के बगैर खत्म कर चुकी है, वो अपने बच्चों के साथ हैदराबाद में रहती है। इस तरीके के केस भी, अगर दूसरी शादी को आज समाज में गाली बना दिया गया है तो मुझे माफ कीजिएगा, उसमें बहुत बड़ा रोल दूसरी शादी करके पहली बीवी के साथ नाइंसाफी करने वालों की भी है। अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है जिस्मानी एतबार से, माली एतबार से, एक से ज्यादा शादी आप कर सकते हैं, शरीयत ने आपको इजाजत दी है, मगर शरीयत ने शर्त लगाई है आपको इंसाफ करना पड़ेगा। और वो इंसाफ आज बहुत कम लोग करते हैं मेरे भाइयों। और ये ना इंसाफी अगर किसी ने की, एक बीवी के ऊपर उसने ज्यादा प्यार और मोहब्बत लुटाया और दूसरी का हक उसने मारा, कल कयामत के दिन वो इस हाल में आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी के अल्फाज हैं, अहदु शिक्कैहि माइलुन, उसका एक तरफ का चेहरा झुका हुआ होगा, एक तरफ का चेहरा फूला हुआ होगा और दूर से समझ में आ जाएगा ये बेईमान आदमी है जो अपनी बीवी का हक मारता था। तो बीवी को अपने साथ रखो, बीवी को अपने से दूर रखना, ये बीवी की हक। बीवी का हक ये भी है मेरे भाई कि बीवी के जज्बात का ख्याल रखा जाए।
शौहर ये सोचे कि साहब मैं जैसा चाहता हूं मेरी बीवी वैसी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तुम मर्द हो, वो औरत है, और औरत के अपने कुछ जज्बात हैं, कुछ इमोशंस हैं, वो कुछ ना कुछ गलती करेगी, वो कुछ ना कुछ जुबान से कभी ऐसी बात बोल देगी जो नहीं बोलनी चाहिए। अब वो दरगुजर से काम लो, नजरअंदाज करो। एक हदीस आमतौर से लोग बहुत बयान करते हैं और औरतों की बड़ी कमी के तौर पे बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरत पसली से पैदा हुई। और कौन सी पसली से? सबसे ऊपर वाली पसली, जो सबसे ज्यादा टेढ़ी होती है। तो औरत पसली से पैदा हुई है, अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो तोड़ दोगे, और उसका तोड़ना तलाक है। ये अल्लाह के नबी की सही हदीस है। इसमें औरत की खराबी नहीं बयान की गई है मेरे भाई, ये औरत की खुसूसियत बयान की गई। हमारे सीने के अंदर पसली है ना, पसली टेढ़ी है तभी तो सीने के अंदर है, सीधी होती तो सीने में एडजस्ट ही ना होती। तो पसली का टेढ़ा होना ये पसली की खूबसूरती है। अल्लाह के नबी इस हदीस में बताना ये चाहते हैं कि औरत का अपना एक मिजाज है, अपना एक नेचर है। मर्दों को चाहिए कि औरत के मिजाज की रियायत करे, औरत के जज्बात की रियायत करे। मस्जिद नबी में हबशी लोग बर्छी से खेल रहे हैं, अल्लाह के नबी देख रहे हैं। अम्मा आयशा की नजर पड़ी, आपने कहा आयशा तुम्हें भी देखना है क्या? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी खड़े हो गए। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैं नबी के कंधे पे सर रख करके हबशियों का खेल देख रही, और जितनी देर तक मैं खेल देखती रही, मैं जब तक थक नहीं गई अल्लाह के प्यारे हबीब वहां से नहीं हटे। अल्लाह अकबर। यह है शौहर का किरदार। बीवी को खुश रखना, बीवी के जज्बात के एहतराम में अल्लाह के नबी उतनी देर तक खड़े रहे। ये आपने तो उम्मत को एक मैसेज दिया, अपने घर में जल्लाद मत बनो, अपने घर में अपनी ये इमेज मत बनाओ। जैसे बाज लोग कहते हैं साहब मेरी बीवी की मजाल क्या है कि मेरे सामने जो है वो एक लफ्ज बोल सके, मैं घर में आता हूं मूंछों पर ताव देता हूं तो मेरी बीवी की गिग्गी बन जाती है। तो भाई साहब आप इंसान नहीं, आप जिन्नात हैं, आप अपना टेस्ट करा लीजिए, जिन्नात में से हैं आप। इंसान के अंदर रहमत, मुरव्वत और अफ़्व दरगुजर की सिफत होनी चाहिए। एक बीवी का शौहर के ऊपर ये भी हक है। तो ये शौहर और बीवी के हुकूक के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आई, कुछ मुतफर्रिक बातें भी मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन जो हम में से शौहर हजरात हैं उन्हें अपने नबी की सीरत की रोशनी में बेहतरीन शौहर बनने की तौफीक अता फरमा। जो हमारी माएँ बहनें शादीशुदा हैं अल्लाह उन्हें एक बीवी का किरदार निभाने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे नौजवान लाइन में लगे हैं और जल्द ही इंशाअल्लाह वो किसी के शौहर बनने वाले हैं, और जो हमारी बहन